Assalamu alaikum dear students, myself आकिब सर, फैकल्टी मैथमेटिक्स से कई क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही करीब है। बोर्ड एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 10th मैथमेटिक्स के, और उसमें जो सबसे पहला चैप्टर आता है दैट इज रियल नंबर्स। आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। तो दो नंबर्स है आपके पास 135 and 225. These are two positive integers and obviously one among them is greater than the another. तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम क्या काम करेंगे? स्टेप फर्स्ट में हम देखेंगे कि आपके पास नंबर्स है 225, इट इज ग्रेटर देन 135। तो पहले स्टेप में आप डिवीजन यूज करेंगे। 225 को आप 135 से डिवाइड करेंगे, वहां पे आप देखेंगे क्वोशंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। जब आप 225 को डिवाइड करेंगे 135 से, आपको देखना है क्वोशंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। यहां पे 225 को आप 135 से जब डिवाइड करेंगे, 135 1 जा 135, यहां पे आप देख सकते हैं 5 - 5 इज 0, 22 - 13 दैट इज 90। तो यहां पे रिमाइंडर 90 आ जाता है। सो 225 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। क्वोशंट इज 1 प्लस रिमाइंडर इज 90। क्लियरली आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि ये जो रिमाइंडर है ये 0 के बराबर नहीं है। 90 is not equal to 0, that means remainder is not equal to 0। जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होगा, हमें सेकंड स्टेप पे जाना है, और वो सेकंड स्टेप क्या है? अब मुझे ये दो नंबर्स चूज करने हैं, 135 एंड 90। तो स्टेप सेकंड में आप देख सकते हैं, स्टेप सेकंड में आप देख सकते हैं कि 135 जो है इट इज ग्रेटर देन 90। व्हेन 135 इज ग्रेटर देन 90, आप काम करेंगे 135 को आप 90 से डिवाइड करेंगे। जब आप 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, 90 1 जा 90, जो रिमाइंडर है बेटा रिमाइंडर 45 आ रहा है। जब रिमाइंडर 45 आ रहा है, मतलब इस केस में भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। हमें थर्ड स्टेप पे जाना पड़ेगा। 135 इज इक्वल टू डिवाइजर है 90 इंटू क्वोशंट है 1 प्लस रिमाइंडर है 45। 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर है 45। क्लियरली R इज नॉट इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, मुझे फिर से डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम लेमा का यूज करना पड़ेगा। यहां पे नंबर है 90, यहां पे नंबर है 45। अब मुझे 90 को 45 से डिवाइड करना है। तो स्टेप थर्ड पे आप आएंगे। जब आप स्टेप थर्ड पे आएंगे, स्टेप थर्ड में आप देखेंगे 90 इज ग्रेटर देन 45। अब आपको 90 को 45 से डिवाइड करना है। जब आप 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, इट इज वेरी सिंपल। 90 को आप 45 से डिवाइड करेंगे, 45 2 जा 90। आप चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर जो है रिमाइंडर 0 आ गया, और हमें तब तक डिवाइड करते रहना होता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। किस स्टेप में 0 आ गया? थर्ड स्टेप में 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली जब रिमाइंडर 0 आएगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा, उस वक्त का जो डिवाइजर है, व्हाट इज द डिवाइजर? व्हाट इज द लास्ट डिवाइजर? द लास्ट डिवाइजर इज 45। व्हेन द लास्ट डिवाइजर इज 45 एंड द रिमाइंडर इज 0, सो HCF, जो HCF आएगा, HCF इज इक्वल टू 45। HCF इज इक्वल टू 45। कौन से दो नंबर्स थे? 135 एंड 225। 225 इज ग्रेटर देन 135, तो हमने 225 को डिवाइड किया किसे? 225 को हमने 135 से डिवाइड किया। जब 225 को 135 से डिवाइड किया, वहां क्वोशंट 1 आया, रिमाइंडर 90 आया। रिमाइंडर 90 आने का मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, हम सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं। सेकंड स्टेप था यहां पे 135 को डिवाइड करना था 90 से। 135 को डिवाइड करना था 90 से। जब 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, वहां पे क्वोशंट 1 आ जाता है और रिमाइंडर 45 आ रहा है। मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, वी आर सपोज्ड टू
गो फॉर अनदर स्टेप, एक और स्टेप कि हमें अब 90 को 45 से डिवाइड करना है। 90 को जब आप 45 से डिवाइड करेंगे वहां पे आपका जो रिमाइंडर है बेटा, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका 90 को 45 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा उस वक्त का जो डिवाइजर होता है दैट इज HCF, सो HCF इज इक्वल टू 45। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 2 is, show that square of any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर आप लेंगे, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है या तो वो 6 क्यूब प्लस 1 की शक्ल में आएगा, या तो वो 6 क्यूब प्लस 3 की शक्ल में आएगा, या तो वो 6 क्यूब प्लस 5 की शक्ल में आएगा, वेयर क्यू इज एन इंटीजर, क्यू कोई भी इंटीजर यहां पे हो सकता है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6 क्यूब प्लस 1 की शक्ल में आना चाहिए, वो 6 क्यूब प्लस 3 की शक्ल में आना चाहिए, वो 6 क्यूब प्लस 5 की शक्ल में आना चाहिए। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हम सपोज करेंगे लेट ए बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट ए बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, एंड डिवाइजर हम बेटा लेंगे, अगर आप इस हिसाब से देखेंगे डिवाइजर हम 6 लेंगे, एंड बी दैट इज डिवाइजर वो 6 है। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा आपको पता होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर के लिए कंडीशन क्या है, आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ये स्टेटमेंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए क्या कंडीशन है, रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा लेकिन हमेशा 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी के बदले हम डिवाइजर क्या लेंगे 6 क्यू प्लस आर। आर के लिए कंडीशन ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, बी के बदले मुझे 6 लेना है यहां पे। इस इक्वेशन का नाम बेटा आप फर्स्ट रख सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट रखेंगे, आर की कंडीशन आप देखिए, आर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है बट लेस देन 6 है, आर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन 6, देयरफॉर आर के जो वैल्यूज है बेटा, आर के वैल्यूज आएंगे 0 1 2 3 4 5, क्योंकि आर का वैल्यू जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए। ये जो वैल्यूज है कौन से वैल्यूज 0 1 2 3 4 5, यूजिंग इन फर्स्ट, इनको फर्स्ट में डाल दो, यूजिंग इन फर्स्ट, जब इनको फर्स्ट में डालेंगे इंप्लाइज ए इज इक्वल टू शाबाश 6 क्यूब प्लस 0 कामा ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 कामा ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2 कामा ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। तो आपने देखा ये जो रिमाइंडर था, हमें रिमाइंडर के बदले क्या क्या वैल्यू देने हैं, 0 देना है, 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, 5 देना है। तो हमें आया 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, क्योंकि हमें कौन सा वैल्यू यहां पे यूज करना था बेटा, हमें वैल्यू यहां पे जो यूज करना था ना, इस आर के बदले हमें वैल्यूज देने थे, इस आर के बदले हमें वैल्यूज देने थे। इस आर के बदले कौन कौन से वैल्यूज देने थे, 0 1 2 3 4 5, 0 दिया हमने, 1 वैल्यू दिया हमने, 2 वैल्यू दिया हमने, 3 वैल्यू दिया हमने, 4 वैल्यू दिया हमने, 5 वैल्यू दिया हमने। हाँ, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। लेकिन अगर आप इसमें चेक करेंगे, हमने a को क्या माना है, हमने a को पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना है। अगर हमने a को पॉजिटिव ऑड इंटीजर कंसीडर किया है, दैट मींस हमें इवन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इनमें से कौन कौन सा इवन है, ये इवन है तो इसको कैंसिल करेंगे, ये वाला भी इवन है तो इसको कैंसिल करेंगे, ये वाला भी इवन है तो इसको कैंसिल करेंगे। हाँ, तो ऑड के लिए कौन कौन से नंबर्स बेटा हमें बचते हैं, जब आप इनको कैंसिल करेंगे, जब आप इनको कैंसिल करेंगे, 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 को जब आप कैंसिल करेंगे, वहां पे बेटा नंबर्स बचेंगे 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। यही नंबर्स बचते हैं ना बेटा।
क्या सपोज किया था हमने कि हमारे पास जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर स्मॉल a के बराबर है, और डिवाइजर हमने 6 लिया था। जब हमने डिवाइजर 6 लिया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। लेस देन b मींस लेस देन द डिवाइजर। डिवाइजर है ना 6, तो r के पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 वो इस इक्वेशन में डाल दिए। जो उसमें से इवन थे उनको कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद यू आर गेटिंग 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. Getting? Next question beta. Next question is, show that square of any positive odd square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1. कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो वो 3m की शक्ल में आना चाहिए या तो वो 3m plus 1 की शक्ल में आना चाहिए। अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे फिर उसका स्क्वायर देखेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर फिर उसका स्क्वायर देखेंगे, या तो वो 3m की शक्ल में आएगा वेयर m इज इंटीजर, या तो वो 3m plus 1 की शक्ल में आएगा वेयर m इज इंटीजर। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी पॉजिटिव इंटीजर, a हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, एंड जो डिवाइजर है ना b इज इक्वल टू 3। b जो बेटा है वो हमने 3 के बराबर लिया है। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, जब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा यूज करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर के लिए कंडीशन आपको याद होगी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। जो r है इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू b के बदले मुझे 3 देना है, 3q प्लस r के लिए कंडीशन ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b यहां पे आपको 3 देना है। शाबाश, आप r को कंसंट्रेट कीजिए, r पे आप कंसंट्रेट कीजिए। r का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन 3 से छोटा है। r का वैल्यू 0 से स्टार्ट, 3 से छोटा, 0 1 2 आएगा। इसका मतलब जो r के वैल्यूज है ना वो है 0 1 2, ये 3 वैल्यूज आ रहे हैं। इस इक्वेशन का नाम बेटा फर्स्ट रखिए। जब इस फर्स्ट में यूज करेंगे इनको, यूजिंग इन फर्स्ट, जब आप फर्स्ट में इनको यूज करोगे क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 कामा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 कामा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ये 3 डिवाइजर्स है ना, इसमें ये 3 रिमाइंडर्स है 0 1 और 2। a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। लेकिन मुझे इस a का स्क्वायर चेक करना है क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मुझे इसका स्क्वायर देखना है। जब मुझे इसका स्क्वायर देखना है हम यहां से स्क्वायरिंग करेंगे, हम यहां से स्क्वायरिंग करेंगे, हर एक नंबर को स्क्वायरिंग करेंगे बेटा आप। जब आप हर एक नंबर को स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि मुझे इस नंबर का स्क्वायर चेक करना है, ये आएगा बेटा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, वो आएगा 9q स्क्वायर, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जिसके ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3q प्लस 0 का स्क्वायर मींस 3q स्क्वायर, दैट इज 9q स्क्वायर, इंप्लाइज a स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 3q स्क्वायर, 3 टाइम्स 3q स्क्वायर। ये जो 3 टाइम्स 3q स्क्वायर है बेटा, आप इस 3q स्क्वायर को m मान लीजिए बिकॉज 3q स्क्वायर इज एनी इंटीजर, इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये जो इंटीजर है इसको m से रिप्रेजेंट कीजिए आप, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू m। यहां पे आपने स्क्वायरिंग करनी है। जब आप स्क्वायरिंग करोगे a स्क्वायर इज इक्वल टू, it is identity a plus b whole square. What is a plus b whole square? a plus b whole square याद होगा बेटा आपको, a plus b whole square, it is a square plus 2ab plus b square, a square plus 2ab plus b square। a square means 3q square plus b square means 1 square plus 2ab plus 2ab, 2 times 3q into 1, 2 times 3q into 1, a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab implies a square is equal to, it is 9q square plus 1 square means 1
प्लस 2 3 जा 6 इंटू क्यू, दैट इज 6q। आप एक काम कीजिए बेटा, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से 3 आप कॉमन निकालिए। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से 3 कॉमन निकालिए। जब आप फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से 3 कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालने के बाद यहां पे आएगा 3q² प्लस इसमें 3 कॉमन निकाला तो 2q बचेगा, प्लस लास्ट पे 1 अलग से आ रहा है। लेकिन ये जो क्वांटिटी है यहां पे, जो ब्रैकेट में मुझे क्वांटिटी आ रही है, ये एक इंटीजर है। इस इंटीजर को आप m से रिप्रेजेंट कीजिए। जब आप इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, इंप्लाइज a² इज इक्वल टू 3 टाइम्स m। तो क्या था बेटा यहां पे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, इसको स्क्वायरिंग की तो 3m आ गया। a² इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, इट इज a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स ab। आइडेंटिटी आपको याद होगी, a² मीन्स 9q², b² मीन्स 1², 2 3 जा 6q, 9q² और 6q में से 3 कॉमन निकाला, अंदर 3q² बचा। यहां से जब 3 कॉमन निकाला तो यहां पे 2q बचा बेटा। और ये प्लस 1 जो है इसको हमने साइड में रखा है, और ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर आया है, इस इंटीजर को मैंने m से रिप्रेजेंट किया है, तो a² आया 3m के बराबर। और लास्ट पे कौन सा बचता है, लास्ट पे बचता है a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। लेकिन आपको प्रूव क्या करना था, या तो 3m आना चाहिए या तो 3m प्लस 1 आना चाहिए। मुझे 3m भी आया, मुझे 3m भी आया और 3m प्लस 1 भी आया। यहां पे प्लस 1 है बेटा, ये 3m भी आया, 3m प्लस 1 भी आया। जब मुझे 3m भी आया, 3m प्लस 1 भी आया, जब मैं इसको अब सॉल्व करूंगा ना, किसको, 3q प्लस 2 होल स्क्वायर को भी, ये भी 3m प्लस 1 की ही शक्ल में आएगा। a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। जरा सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर इंप्लाइज, फिर से आप फॉर्मूला यूज कीजिए, a प्लस b होल स्क्वायर, इट इज 3q² प्लस 2 टाइम्स ab। व्हाट इज a इज 3q, व्हाट इज b इज 2 प्लस b² इज 2², b² इज 2², a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको आप ऐसे मान लीजिए, ये a² हो गया, इसको आप ऐसे मान लीजिए, ये 2 ab हो गया, इसको आप ऐसे मान लीजिए, ये b² हो गया। a² प्लस b² प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b होल स्क्वायर। ये आ रहा है कि नहीं, a² प्लस 2ab प्लस b², दैट इज इक्वल टू, ये मैं यहां पे फॉर्मूला दिखा रहा था आपको, दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आएगा, 9q² प्लस 2 3 जा 6 इंटू 2 इज 12q प्लस 2² इज 4। इट कैन बी रिटन एज 9q² प्लस 12q प्लस 4। दिस 4 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 1। टेक 3 कॉमन फ्रॉम दीज टर्म्स, 3 कॉमन निकालिए। यहां 3q² बचेगा, प्लस यहां 12 है तो 3 4 जा 12q आएगा, प्लस 3 1 जा 3, और इसके बाहर भी बेटा प्लस 1 है। लेकिन ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है, ये एक इंटीजर है। इस इंटीजर को बेटा आप m से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा वहां पे, यू विल गेट 3m प्लस 1। तो शॉर्ट में हमने प्रूव किया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है, हर किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है, हर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की शक्ल में आता है या तो 3m प्लस 1 की शक्ल में आता है। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिल्कुल आसान है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 510 एंड 92। बिल्कुल आसान है, 510 एंड 92 का आपको LCM निकालना है। बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे आप, 510 है, सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स देखेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 5 से कीजिएगा बेटा, 5 से कीजिएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 17 जा 17 1 जा। ये 510 के फैक्टर्स आ गए। उसके बाद आप 92 के फैक्टर्स देखिए। जब आप 92 के फैक्टर्स देखेंगे, 2 से करेंगे आप, 2 4 जा 8, एक बचेगा वहां पे, 2 6 जा 223, फिर 23 1 जा। तो इसके फैक्टर्स हमने देखे। 510 जो है बेटा, 510 के बदले आप लिख सकते हैं 2 पावर 1
5 पावर 1, 3 पावर 1 इंटू 17 पावर 1। और इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं? 92 के बदले 2 का स्क्वायर इंटू 23 आपको लेना है। 2 का स्क्वायर इंटू 23 लेना है। जब आप एचसीएफ निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा बेटा ये, जब आप एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ इज इक्वल टू जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन इसमें क्या है? 2 पावर 1 और 2 पावर 2, लेकिन कॉमन का छोटा पावर। कॉमन यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे 2 पावर 1 है इसके फैक्टर्स में 2 पावर 2 दैट इज 2 स्क्वायर है, लेकिन इनमें से छोटा पावर कौन है? इनमें से छोटा पावर 2 पावर 1 है, दैट इज इक्वल टू 2। अगर आपको एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालने के लिए आप क्या काम करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए इन दो में से बड़ा पावर, कॉमन का बड़ा पावर, यहां 2 पावर 1 है, यहां 2 पावर 2 है, इनमें से बड़ा पावर क्या है? इनमें से बड़ा पावर 2 स्क्वायर है। और जो डिफरेंट है, डिफरेंट क्या क्या है? डिफरेंट है 5, डिफरेंट है 3, डिफरेंट है 17, डिफरेंट है 23। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल आसान। 510 एंड 92, हमने सबसे पहले 510 के क्या निकाले? हमने 510 के फैक्टर्स निकाले। उसके बाद हमने 92 के प्राइम फैक्टर्स देखे। 510 के फैक्टर्स आ गए 2, 5, 3, 17। 92 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 23। हमने कॉमन का छोटा पावर देखा, छोटा पावर तो 2 पावर 1 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2। हमने कॉमन का बड़ा पावर देखा, वो तो 2 पावर 2 आ रहा है। और जो इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो भी आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में लेने हैं, दैट इज 5, 3, 17 एंड 23। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट द एलसीएम, आपको एलसीएम मिलेगा। तो एचसीएफ जो है इसका एचसीएफ 2 के बराबर है। एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करने से आपको एलसीएम मिलेगा। ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। उसके बाद आप चेक करोगे एचसीएफ इनटू एलसीएम, इसका मतलब एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एलसीएम के साथ। एचसीएफ इनटू एलसीएम जो है दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एंड व्हाट आर दोस टू नंबर्स? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स वो आएगा 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। इसका मतलब जब आप इस एचसीएफ को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? एलसीएम के साथ। एचसीएफ को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वही आपको चेक भी करना है। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 एंड वेरीफाई। लास्ट में क्या वेरीफाई करना है? एचसीएफ को आप मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। जब एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बराबर आना चाहिए। गेटिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल आसान था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही आसान है। आपको चेक करना है 7 इंटू 13, 7 इंटू 11, सॉरी 7 इंटू 11, ये आपको चेक करना है। आपको चेक करना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आपको चेक करना है, ये कंपोजिट नंबर है। वेरी इजी। कैसे आप चेक करेंगे? यहां तक तो ये एक टर्म है, बीच में प्लस है, एक टर्म है। अगर इसको मल्टीप्लाई 1 कर दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो काम करेंगे 13 आप इसमें से कॉमन निकालेंगे। जब आप 13 इसमें से कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, 13 तो कॉमन निकाला इंटू 1 प्लस यहां 13 कॉमन निकाला तो यहां 1 आएगा, दैट इज 13। अंदर आता है 77, 77 प्लस आएगा 1, दैट इज इक्वल टू 13। 77 प्लस 1 जो है वो 78 आ रहा है। आप 78 के फैक्टर्स देखिए, 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 13 जा, फिर 13 1 जा। इसका मतलब ये आएगा, एक तो बाहर 13 है इनटू ये जो 78 है, 78 के क्या क्या फैक्टर्स है? 78 के फैक्टर्स है 2, इसके फैक्टर्स है 3 और 13, ये इसके फैक्टर्स है। बाहर तो 13 था, फिर एक फैक्टर 2 आया, एक फैक्टर 3 आया, एक प्राइम फैक्टर 13 आया। इसका मतलब 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एफटीए आपने पढ़ा होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन यूनिकली बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स। जब भी आप कोई नंबर देखोगे कि वो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स की शक्ल में है, दैट वेरी नंबर इज एक्चुअली ए कंपोजिट नंबर बाय एफटीए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द गिवन नंबर इज
द गिवन नंबर इज कंपोजिट, गिवन नंबर इज कंपोजिट। ये जो नंबर दिया है ये क्यों कंपोजिट है? आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी होगी कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो मेरे पास गिवन नंबर था ना, इस गिवन नंबर को भी मैंने लाया एक्चुअली क्या, ये आ गया किस शक्ल में? ये प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स की शक्ल में आ गया। जब ये प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स की शक्ल में आ गया बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट इज एक्चुअली अ कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट 5 इज इरेशनल। ये आपकी बुक में 3 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है आपकी बुक में, रूट 2, रूट 3, रूट 5। आप अपनी टेक्स्ट बुक को चेक कीजिएगा। रूट 2 एग्जाम्पल की शक्ल में है, रूट 3 एग्जाम्पल की शक्ल में है, लेकिन रूट 5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाँ? अगर हम एक क्वेश्चन इनमें से दिखा दे, लाइक अगर मैं रूट 5 को प्रूव कर दूं ये इरेशनल है, ऑन द वेरी सेम पैटर्न यू कैन प्रूव रूट 3 एंड रूट 2 आर इरेशनल। तो सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है? रूट 5 इरेशनल है। हम सपोज करेंगे, सपोज टू द कंट्री, सपोज टू द कंट्री, हम कंट्राडिक्शन कर रहे हैं, हम कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। रूट 5 जो है इज रैशनल, कंट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं, इज रैशनल नंबर। प्रूव मुझे करना है ये इरेशनल है, लेकिन मैं यहां से एज्यूम कर रहा हूं नहीं ये रैशनल है। व्हेन इट इज रैशनल देन इट कैन बी रिटन एज, देन दिस रूट 5 कैन बी रिटन एज p by q। q is not equal to 0, p comma q r, it can be written as p by q, p comma q are co-prime। तो ये चीज आपको लिखनी है कि अगर आपने एज्यूम किया कि रूट 5 जो है बेटा, आपने एज्यूम किया रूट 5 जो है ये रैशनल है, लेकिन प्रूव मुझे क्या करना है? प्रूव मुझे करना है इरेशनल है। जब इरेशनल है इसको मैं p by q फॉर्म में लिख सकता हूं, और p comma q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इसको 1 के बगैर कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। p और q जो है इन दो नंबर्स को 1 के बगैर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के बगैर। इसका मतलब p और q को कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। अगर आप एग्जांपल लेंगे ना, लाइक 2 by 3, 2 and 3 आर को प्राइम, क्योंकि इसके बाद इनको कोई कैंसिलेशन नहीं होने वाली है। अगर आप ऐसे लेंगे 3 by 5, इसके बाद इनको कोई कैंसिलेशन नहीं होने वाली है। सेम इज हैपनिंग हियर, वी आर सपोजिंग दैट दिस रूट 5 is rational. When it is rational it can be written as root 5 is equal to p by q। जरा स्क्वायरिंग कीजिए बेटा, पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, q को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, रूट 5 इंटू q इज इक्वल टू p। स्क्वायरिंग करेंगे, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे रूट 5 q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, इंप्लाइज ये स्क्वायर दोनों को है, रूट 5 स्क्वायर इंटू q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, इंप्लाइज 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इस पे आप बेटा नजर रखिए, इसका हम नाम 1 रखेंगे इस इक्वेशन का, इस पे नजर रखिएगा आप। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अगर p स्क्वायर 5 टाइम्स q स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब 5 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। 5 एक फैक्टर है p स्क्वायर का, क्योंकि p स्क्वायर मुझे किसके बराबर आया? p स्क्वायर आया 5 टाइम्स q स्क्वायर। जब p स्क्वायर आया 5 टाइम्स q स्क्वायर, p स्क्वायर आया 5 टाइम्स q स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। इंप्लाइज जब 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इंप्लाइज 5 डिवाइड्स p, 5 डिवाइड्स p। 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तब जाके 5 डेफिनेटली p को डिवाइड करेगा। इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू 5 p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 5 टाइम्स a। ये क्यों लिखा मैंने 5 टाइम्स a? क्योंकि आई एम श्योर कि p का एक फैक्टर 5 है, लेकिन बाकी फैक्टर्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। उसको मैंने बेटा किससे रिप्रेजेंट किया है? a से रिप्रेजेंट किया है। जब उसको a से रिप्रेजेंट किया है, जरा स्क्वायरिंग कीजिए। p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। लेकिन p स्क्वायर के बदले बेटा आप क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर के बदले आप लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू a स्क्वायर। आप कैंसिलेशन करेंगे, 5 1s are 5 5s are 25, इंप्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जब आपको q स्क्वायर आया, q स्क्वायर आया किसके बराबर? 5 टाइम्स a स्क्वायर के बराबर,
क्यू स्क्वायर आया 5 टाइम्स ए स्क्वायर के बराबर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर इंप्लाइज, जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स क्यू, इसका मतलब 5 जो है ये p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है ये q को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स p एंड q आर नॉट एक्चुअली को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनका अदर देन 1 भी फैक्टर आ रहा है। देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम। p और q जो है वो को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है को प्राइम? क्योंकि आपने देखा कि 5 जो है ये p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है ये q को भी डिवाइड कर रहा है। जब 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, जब 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p और q को प्राइम नहीं है। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था, 5 और q जो है, p और q जो है वो दोनों असल में को प्राइम है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या सपोजिशन की थी कि √5 जो है ये रैशनल है। जब √5 रैशनल नहीं है तो ये कौन सा नंबर हो गया? देन इट इज एन इरैशनल नंबर। गेटिंग? आपने एक बार पढ़ा भी होगा, हमने सपोज किया, कंट्राडिक्शन किया हमने कि √5 जो है ये रैशनल है, दिखाना था ये इरैशनल है, तो हमने √5 को लिखा p/q की शक्ल में और एज्यूम किया कि p और q जो है ये को प्राइम है। लेकिन लास्ट पे हमें मिला कि p और q जो है ये को प्राइम नहीं है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रूव दैट 6 + √2 इज इरैशनल। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है कि आपको सपोज करना है प्रूव करना है 6 + √2 जो है ये एक इरैशनल नंबर है। इसको भी हम कंट्राडिक्शन से करेंगे। हम सपोज करेंगे कि 6 + √2 जो है ये इरैशनल नहीं है, 6 + 2 रैशनल है। क्या सपोज करेंगे हम कि 6 + √2 जो है इज रैशनल। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ये इरैशनल है। जब इरैशनल है तो 6 प्लस, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, 6 + √2 को आप लिख सकते हैं p/q की शक्ल में। जब आप इसको p/q की शक्ल में लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे इसको बेटा √2 इज इक्वल टू p/q प्लस 6 को ट्रांसफर करेंगे, इट इज -6 इंप्लाइज √2 इज इक्वल टू p -6 टाइम्स q होल डिवाइडेड बाई q। अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा नंबर है? ये एक इरैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर है। और ये जो राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है, इसका जो राइट हैंड साइड है ये एक रैशनल नंबर है। इज इट पॉसिबल? मेरे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इरैशनल नंबर है और जो राइट हैंड साइड है वो रैशनल नंबर है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। व्हेन आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने क्या सपोज किया था कि 6 + √2 जो है ये रैशनल है। अब ये रैशनल नहीं है। जब ये रैशनल नहीं है फिर ये कौन सा नंबर है बेटा? ये एक इरैशनल नंबर है। तो इस तरह से बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, किनके? रियल नंबर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आज हमने डिस्कस किए इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलेंगे, पॉलिनोमियल्स हम डिस्कस करेंगे जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।